हम इंसानों की ना एक फितरत होती है, जब तक कुदरत हमारे कंट्रोल में होती है हम खुश होते हैं, लेकिन जब यही कुदरत हमें अपने कंट्रोल में लेना चाहती है तो हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे कि बारिश, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही किसानों के चेहरों पर रौनक आ जाती है और प्यार करने वालों के दिलों में रोमांस। इसके आने से पेड़ पौधों में जान आ जाती है और जान पुकारने वालों के दिलों में मोहब्बत का बीज बो जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, बारिश इतनी भी रोमांटिक नहीं होती जितना कि बॉलीवुड के फिल्मों में दिखाते हैं। ये कहानी है 24 जून की। दिन के 10:30 बजे थे और उस दिन सुबह से नॉन स्टॉप बारिश दे रही थी और इस बारिश की वजह से हमारे घर के बाहर पानी भर गया था। ऐसा नहीं है कि यह हमारे यहाँ पहली बार हुआ था, ये हर साल होता है, लेकिन इस बार ये पानी बिन बुलाए मेहमान की तरह सीधे हमारे घर में घुस आया था और थोड़ी देर पहले जो जगह ऐसा दिख रहा था अब वो ऐसा दिखने लगा था। हमारे घर में लॉकडाउन में मेहमान आए हैं, तो अतिथि देवो भव। तो अभी हम अतिथि को आदर सत्कार करेंगे और उन्हें डेयरी मिल्क खिलाएंगे। ठीक है, खाइए, मजे लीजिए। और हमारे घर के अंदर का हाल कुछ ऐसा था और बाहर का हाल तो बिल्कुल बेहाल था। सो वेलकम टू आसाम एंड वेलकम टू आसाम्स फ्लड। उस दिन हम नर्वस भी हो सकते थे, लेकिन हम नहीं हुए। हम डेयरी मिल्क खा रहे थे, हम हंसी मजाक भी कर रहे थे और साथ ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश भी। तो इसी खुशी में हम लोग खा रहे हैं डेयरी मिल्क। और आप लोगों क्योंकि हमारे नीचे पानी, हमारे घर में पानी हुआ है। आप लोगों का ब्लॉगर भाई का रूम देखो कितना कमाता है। आप लोगों का ब्लॉगर भाई देखो मेरे आज सोफे में बैठने का कुछ अलग ही मजा है, क्योंकि सोफा सिंहासन है और हम इस सिंहासन के राजा। और ये हमारे नीचे सारी ख्वाहिशात ऊपर वाले ने एक ही दिन में पूरी कर दी। नीचे पानी, ऊपर सोफे में मैं, ये रहा मेरा चपरासी जो पानी निकाल रहा है, लेकिन पानी कहाँ निकलेगा, वो आ रहा है बाहर से अंदर। तो आई वॉन्ट कोठिया, बिकॉज मैंने सब कुछ कर लिया है, खत्म हो गया है काम। ठीक है, कीचड़ का काम खत्म हो गया है, तो अभी मुझे कोठिया चाहिए लगाने के लिए। कोई मुझे कोठिया भेज दो जिसको मैं यहाँ पे लगाऊं और चावल का खेती करता हूँ, सेंड कर दो। ठीक है, तो बढ़िया से देखो, हम अभी घर में भी खेती बाड़ी करेंगे। ठीक है, सिर्फ मैं नहीं करूँगा। और इधर हम लोग मछलियाँ पालेंगे। ठीक है, ये हमारा प्राइवेट स्विमिंग पूल है। ठीक है, ये सिर्फ ये नहीं है। ठीक है, और दिखा रहा हूँ, इधर भी हमारा स्विमिंग पूल है, इधर भी हमारा स्विमिंग पूल है और बहुत सारे स्विमिंग पूल है, इधर भी है। अब घर तक हम लोग ने स्विमिंग पूल बना दिया। क्या सोच रहे? सुबह से लेकर रात तक हम पानी निकालने की कोशिश करते रहे और फाइनली रात को ये बिन बुलाए मेहमान हमारे घर से बाहर निकल गए। इस बारिश ने हमारा तो इतना नुकसान नहीं किया, पर इन लोगों का बहुत कुछ इस पानी में बह गया था। ये अगले दिन के दोनुमा रिवर के पास के इलाकों का वीडियो है। यहाँ इस नदी में कितनों का घर बह गया तो कितनों का पूरा जमीन ही टूटकर नदी के साथ बह गया। ये तो हो गया अनरोमांटिक बारिश की कहानी का डी एंड। पर यहाँ एक और कहानी है,
और ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। 17 जुलाई, उस दिन हम यानी कि टीम यात्रा एक बार फिर बागजान जा रही थी, थोड़ा सा रिलीफ का सामान लेकर। These skies have a different light, why noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard. और इस बार हम कुछ नए कैंपों में जा रहे थे जहां हम पहले नहीं गए थे। I've been wanting something from you. You make me bet nothing. I've been wanting something from you. You make me bet nothing. इस बार रिलीफ के सामान के साथ हम थोड़े से छोटे बच्चों के कपड़े भी लेकर गए थे। अब वहाँ जाकर इन कपड़ों को देना भी था, और छोटे बच्चों के कपड़ों के मामले में हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी गई थी। और फिर क्या था, हमारे एक्सपर्ट ने फुल ऑन देसी स्टाइल में अपना दुकान खोला और कस्टमर्स की लाइन लग गई। ये रिलीफ कैंप असल में एक स्कूल था और यहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे थे। फिर हमने यहाँ रह रहे कुछ लोगों से उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात भी की। इस बार हमारे साथ एक नेताजी भी गई थी। पॉलिटिक्स वाली नहीं, एंग्री असमीज वुमेन वाली। ये इस कैंप के किचन, टॉयलेट्स सभी जगह को जा जाकर देख रही थी। और सच में यहाँ के टॉयलेट्स और किचन्स बहुत गंदे हालत में थे। हमारी नेताजी जब इन जगहों को जा जाकर देख रही थी तो वहाँ ऑयल के एक बड़े साहब को लगा कि हम किसी NGO से आए हैं और यहाँ हम कोई स्टिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। और फिर क्या था, वो साहब हमारे नज़दीक आए, थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर अपने हाथों को बांधा और हमारे नेताजी के साथ प्यार भरी गुफ्तगू करने लग गए। और हमारा काम यूं ही जारी रहा, इधर से उधर, उधर से इधर हम सामान पहुंचाते रहे। तो बस यही थी उस दिन की हमारी अनरोमांटिक कहानी। बाकी हम है राही व्लॉगिंग के, फिर मिलेंगे इन्हीं यूट्यूब की गलियों में, कभी व्लॉग करते और कभी स्क्रॉल करते।